वेलकम बैक इन दिस वीडियो सेशन। और आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 23 को। और जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो सेम एज 22 नंबर के क्वेश्चन के बिल्कुल समान है, लेकिन वहां पर हमें निकालनी थी कंडीशन और यहाँ पर हमें कंडीशन करना है प्रूव। बस दोनों में अंतर इस प्रकार से है कि वहां पर हमें क्या निकालनी थी कि उसकी एक कंडीशन निकालनी थी और यहाँ पर हमें कंडीशन दी हुई है, हमें इस कंडीशन को प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या देखेंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि इफ पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू ax³ प्लस 3bx² प्लस 3cx प्लस d रूट्स आर इन AP, यानी कि इसके जो मूल हैं, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जो मूल हैं, इसके जो रूट्स हैं वो किसमें है, AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। Then prove that 2bq minus 3abc plus a square d is equal to क्या होगा 0। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू यानी कि रूट्स की वैल्यू मान लेनी है जो कि AP में होगी। तो यहाँ पर इससे पहले भी हमने माना था कि जो अल्फा है उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, a माइनस डी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे कैपिटल A माइनस डी और यहाँ पर बीटा की वैल्यू लेंगे कैपिटल A और गामा की वैल्यू लेंगे कैपिटल का A प्लस का D। ऐसा क्यों लेते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जो एक्सप्रेशन ये प्रूव करना है ये ऑलरेडी ABCD में दिया हुआ है, तो जिससे कि हमारा कंफ्यूजन ना हो और हम इजीली से क्वेश्चन को कर पाए, इसलिए हम इसकी वैल्यू कैपिटल लेटर में ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने यही वैल्यू क्यों ली, क्योंकि मैंने इसको आपको बताया था कि जब भी रूट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में होते हैं, समांतर श्रेणी में होते हैं, तो इस तरह के हम तीन टर्म्स को यानी कि मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि यदि मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाता हूं या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करता हूं तो हमारा इक्वल डिफरेंस आता है। हमारा क्या आता है, इक्वल डिफरेंस आता है जो कि डी आता है। और यदि किसी प्रोग्रेशंस का जो डिफरेंस है वो इक्वली आगे बढ़ रहा हो, इक्वली यानी कि आ रहा है, तो तब हम बोल सकते हैं कि वो प्रोग्रेशंस कैसी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उस गिवन पॉलिनोमियल को हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर। तो देखिए सबसे पहले क्या है, पॉलिनोमियल हमें दिया है fx इज इक्वल टू ax³ प्लस का 3bx² और प्लस का 3cx और प्लस का यहाँ पर है d। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हम कंपैरिजन कर लेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या है हमारा, ax³ प्लस bx² और प्लस cx और प्लस d से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, से तुलना करते हैं। तो अब यहाँ देखिए a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x³, तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से a निकल के आएगी। a की वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ से a। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आएगा, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 3b और यहाँ से c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से निकल के आएगी 3c और इसी तरह से d की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी d, यानी कि इस तरह से ये वैल्यू हमारी होगी। तो अभी देखिए हमें तीनों रिलेशन का यूज करना है, दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन। इन तीनों का रिलेशन का यूज करते हुए हम इनमें कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ रिलेशन निकालेंगे और फिर फाइनली हम उसका आंसर पर पहुंच जाते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट रिलेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिंस क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हम क्या जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है -b/a। तो यहाँ देखिए सबसे पहले अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, ये हमारी a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये तीनों के तीनों ये टर्म्स है, यहाँ पर लिखेंगे अल्फा की जगह a माइनस डी, बीटा की जगह a और गामा की जगह a प्लस डी। तो ये तीनों वैल्यू यहाँ पर रखिए। तो यहाँ होगा a माइनस डी प्लस a और प्लस होगा a प्लस डी, इस तरह से इक्वल टू माइनस b, b की वैल्यू क्या है 3b है, तो माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा 3b अपॉन a की वैल्यू क्या है हमारी a है, तो -3b अपॉन a। अब यहाँ से देखिए क्या कटेगा हमारा, यहाँ से हमारा इस d से ये d कट जाएगा और a ये कितने a हैं, ये 3 a हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3a इज इक्वल टू आया माइनस का 3b अपॉन a, इस 3 से ये 3 कट हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारा एक वैल्यू निकल के आई ए की, वो आई माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि इसको मैं इस तरह से इस बॉक्स के अंदर रख लेता हूँ सो दैट हमें इसका भी यूज करना है। तो अभी हम सेकंड रिलेशन को लिखते हैं, और सेकंड रिलेशन हमारा क्या है, देखिए हमारा क्या है सेकंड रिलेशन, अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा और प्लस गामा डॉट अल्फा बराबर इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। तो यहाँ देखिए इनकी वैल्यू, सबकी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस डी कैपिटल में, और इसी तरह से बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए और प्लस अगेन ए इंटू गामा की वैल्यू ए प्लस डी, तो ए प्लस डी। इसी तरह से गामा की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस डी, और अल्फा की वैल्यू आएगी ए माइनस डी, और इस इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू यहाँ क्या है हमारी 3c है, अपॉन ए की वैल्यू यहाँ क्या है, ए है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। उम्मीद करता हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप होगा। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, दीर्घ क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम हमने ऑलरेडी पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम इजी वे में इसको समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ देखिए इस a की मल्टीप्लाई मैं अंदर करता हूँ, तो यहाँ होगा ए स्क्वायर माइनस ए डी, और यहाँ पर हो जाएगा, इस a के अंदर करते हैं तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस का ए डी हो जाएगा, और प्लस एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर आएगा, और इधर आएगा 3c अपॉन ए। यहाँ से देखिए इस AD से ये AD कट जाता है, और 3a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 3a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c अपॉन ए। इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो देखिए मैं इसको इस तरह से यहाँ पर लिखूंगा कि 3a स्क्वायर, तो मैं डी स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ, उसको इधर ले आता हूँ, तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू यानी कि माइनस 3c अपॉन ए इज इक्वल टू होगा यहाँ पर डी स्क्वायर। तो यानी मैंने डी स्क्वायर की वैल्यू ये निकाली है, लेकिन हम जानते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए, तो इस ए की जगह माइनस बी अपॉन ए रख देते हैं। तो देखिए जैसे माइनस बी अपॉन ए रखेंगे तो 3b स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर, और माइनस यहाँ से क्या आएगा, माइनस 3c अपॉन क्या आ जाएगा ए, और इस इक्वल टू क्या होगा डी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इसमें ए स्क्वायर यदि मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ए स्क्वायर यदि मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पर 3b स्क्वायर माइनस ए से ये ए कटेगा और ए के अंदर गुना करेंगे तो 3ac, और इस इक्वल टू क्या होगा यहाँ से डी स्क्वायर। तो इस तरह से ये डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। तो अभी हमें इस डी स्क्वायर की वैल्यू का यूज करेंगे, इस ए की वैल्यू का यूज करेंगे, और नेक्स्ट एक्सप्रेशन को अभी हम देखने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट एक्सप्रेशन से ही हम इसका आंसर निकालें। तो देखिए सबसे पहले इस स्टेप को आपको समझना है, फिर उसके बाद में हम इसको समझना है, यानी इसको नंबर 2 लिख लेते हैं, इसको नंबर 1, इन दोनों का यूज करना है। तो अभी मैं इसको इतने पार्ट को रब कर देता हूं सो दैट मैं एक्सप्रेशन नंबर 3 को भी सोल्व कर पाऊँ। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ से लेकर के ये सब चीज़ें यहाँ से मैं रब कर देता हूँ। तो देखिए अभी हम एक्सप्रेशन नंबर 3 को समझेंगे कि एक्सप्रेशन नंबर यानी कि रिलेशन नंबर हमारा जो 3 है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर 3 क्या है कि अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस का डी अपॉन ए, यही तो है हमारा माइनस डी अपॉन ए। तो यहाँ देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है, ए प्लस ए माइनस डी लेते हैं पहले, ए माइनस डी, और यहाँ पर ए लेंगे और यहाँ पर ए प्लस डी लेंगे, और इज इक्वल टू माइनस डी, डी की वैल्यू डी है तो यही माइनस डी अपॉन ए ही आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये होगा हमारा ए, और इज इक्वल टू क्या होगा माइनस डी अपॉन ए, ये तो होगा माइनस डी अपॉन ए। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से यदि मैं इसकी ए के अंदर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा, या डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इस ए की जगह माइनस बी अपॉन ए और डी स्क्वायर की जगह डायरेक्ट ये पुटअप कर सकते हैं। तो देखिए ये डायरेक्टली हम पुटअप कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा हमारा, इसके अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा ए स्क्वायर हो जाएगा अंदर, माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू ये पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, जब हम माइनस की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 3b स्क्वायर और माइनस के 3ac और अपॉन क्या आएगा हमारा ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर अंदर बाहर आएगा इसका माइनस का b अपॉन ए और इज इक्वल टू माइनस का d अपॉन ए। देखिए इस तरह से ये हमारे एक्सप्रेशन आने वाले हैं। तो अभी इसकी हम मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, या फिर उससे पहले हम इसको क्या लिख लेते हैं, इसका एलसीएम लेके ए स्क्वायर इस तरह से लिखिए।
तो अंदर आएगा बी स्क्वायर माइनस का, देखिए माइनस का करेंगे तो ये हो जाएगा 3b² और ये माइनस का अंदर वो मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ हो जाएगा 3ac और यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट क्लोज और ये आ जाएगा माइनस का b/a और इक्वल टू होगा माइनस का d/a। इस माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा। तो अभी मैं इस सभी को यहाँ पर रब कर देता हूँ और यहाँ पर हम इसको दोबारा से इसके एक्सप्रेशंस को लिख लेते हैं, जो जो हमारे एक्सप्रेशंस आए हैं इन सब को मैं यहाँ से रब कर देता हूँ और जो जो हमारी फाइनल वैल्यू आई है उसको मैं लिख देता हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इन सबको रब कर दिया। तो हमारी वैल्यू क्या क्या निकल के आई, हमारी वैल्यू अभी b/a की हमें अंदर इसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो b/a की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ हो जाएगा ऊपर तो आ जाएगा हमारा b³ और ये आ जाएगा माइनस 3b³ और ये आ जाएगा प्लस 3abc और अपॉन नीचे आएगा हमारा a³ आ जाएगा, a³ और इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर d/a, क्या आएगा d/a। अभी हमें क्या करना है, देखिए इस a से हम इसकी पावर को कट कर सकते हैं तो यहाँ पर 2 आएगा। अब इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, देखिए यहाँ तो जो को तो आ जाएगा b³ माइनस 3b³, तो ये घटा b³ 3b³ में से b³ जाएगा तो माइनस का 2b³ हो जाएगा और प्लस यहाँ होगा 3abc इज इक्वल टू a² की d में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ad² या da² लिख सकते हैं, क्या है a² d लिख सकते हैं। अभी देखो इसका कुछ शक्ल आपको बनती हुई नजर आ रही होगी, तो इसका मतलब यदि मैं इसमें से इसको इधर ले लेता हूँ और इसमें से माइनस की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 2b³ और ये हो जाएगा माइनस 3abc, ये माइनस आएगा लेकिन फिर माइनस कॉमन दिया तो हमें ये हो जाएगा प्लस का a² d इज इक्वल टू 0। अब यही हमारा एक्सप्रेशन हमें निकालना था, जो कि हमने आपका एक्सप्रेशन प्रूव कर दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 रूट्स ले लिए, इनकी वैल्यू हमने कैपिटल में रखी सो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन जो निकालना है वो हमें स्मॉल a b c d में निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने इन तीनों रिलेशन का यूज किया, पहले रिलेशन का यूज किया, दूसरे रिलेशन का यूज किया और थर्ड रिलेशन का यूज किया। जैसे मैं इन तीनों रिलेशन का यूज करता हूं तो इन दोनों रिलेशन से हमारा एक रिलेशन बनता है और फिर उसके बाद में जो थर्ड वाले में हम पुटअप करते हैं तब हमारा फाइनल आंसर की ओर अप्रोच करता है क्वेश्चन। तो जैसे इसमें इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारी की सारी टर्म को हम एक साइड में रख लेते हैं। जैसे सारी टर्म्स को हम एक साइड में रखेंगे फिर उसके बाद माइनस हम कॉमन लेंगे या माइनस से दोनों तरफ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा आंसर निकल के आता है। तो उम्मीद करता हूं कि इसके जो एक एक स्टेप हैं वो एकदम आपको क्लियर हो गए होंगे और यदि फिर भी कोई शक या संशय रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उस पर जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, थोड़े लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन हैं, तो इसमें काफ़ी समय लगता है और साथ के साथ में क्या होता है हमारी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है, जिससे कि अपलोडिंग के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम इसको जो लेंदी क्वेश्चन हैं उनको 1 या 2 क्वेश्चन करके ही वीडियो में लेकर आए। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।